हाय गाइस, आई होप मेरे दोनों वीडियो आपको पसंद आए हो। पिछले वाले हमने डिस्कस किया था कि बच्चा पैदा होते ही जब रोता हुआ पैदा होता है तो हम कैसे चेक करें कि वो सब बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी आंखें सही हैं, उसके कान सही हैं, उसके मुंह के अंदर क्लेफ्ट पैलेट नहीं है, उसका रेस्पिरेशन सही चल रहा है, वो एक एक्टिव बच्चा है, उसका वेट नॉर्मल है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। हमने उसका फेस देख लिया कि फेस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सजेस्ट कर रही हो कि उसको सिंड्रोम तो नहीं है। अब फेस से थोड़ा नीचे आते हार्ट पे। अब बच्चे का हार्ट रेट हमसे डबल क्यों होता है? 120 160 क्यों मानते हैं? हमारा हार्ट रेट तो 70-80 होता है। और बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो हमसे आधा क्यों होता है? हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट आधा 60-40 इस तरह से। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका सर्कुलेशन बिल्कुल अलग होता है। उसको प्लासेंटा से ही ब्लड मिलता है और वापस प्लासेंटा यानी कि आवल में ही उसका गंदा ब्लड जाता है। जो भी है सब कुछ माँ के सर्कुलेशन से डिपेंडेंट होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे ऐसे हार्ट में कुछ ऐसे चेम्बर्स होते हैं, कुछ ऐसे छेद होते हैं जो कि बंद नहीं हुए होते, जिनको धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद वो अपने आप बंद हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का जो राइट साइड का हार्ट है वो ज़्यादा काम करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उसका हार्ट का कनेक्शन उसकी फेफड़ों से लंग से बनता है, तो उसका लेफ्ट वाला हार्ट काम करना शुरू कर देता है, तो वो एडल्ट की तरफ हो जाता है और धीरे धीरे उसका हार्ट रेट वापस से एडल्ट वाला शुरू हो जाता है, 70-80 वाला। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको मरमर सुनाई दे रही है, कुछ अजीब सी साउंड सुनाई दे रही है जो कि एडल्ट में नहीं सुनाई देती, तो इनिशियली बच्चे के लिए नॉर्मल हो सकती है। अगर बच्चा बिल्कुल पिंक है, ब्लू नहीं है, आपको लग रहा है प्रॉपरली रो रहा है और रोते समय सिर्फ मुंह उसका थोड़ा सा डार्क हो रहा है, बाकी उसकी एक्सट्रीमिटीज़ तलुए वगैरह सब पिंक है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, हार्ट भी सही चल रहा है 120-160 के बीच में, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चा है। अब आते हैं चेस्ट से थोड़ा नीचे यानी कि बच्चे की नाल पे। नाल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से लोग अपने अपने नुस्खे लगाते हैं। प्लीज़, ये एक मृत पार्ट है यानी कि एक डेड टिश्यू है। ये आपके बच्चे और आपके अंदर का कनेक्शन है। आवल जो है, आवल आप अम्बलाइकल कॉर्ड यानी कि नाल के थ्रू आपके बच्चे को ब्लड देती है और उसी में से एक अम्बलाइकल आर्टरी निकलती है जो कि 2 आर्टरीज होती है, एक वेन होती है। ठीक है, 2 आर्टरीज जो होती हैं वो बच्चे का जो गंदा ब्लड है वो माँ की तरफ लेकर आती है, जो एक वेन होती है वो साफ ब्लड बच्चे को देती है। तो जब इसको काट देते हैं तो मृत हो जाती है यानी कि मरा हुआ टिश्यू है और ये अपने आप धीरे धीरे सूख के गिर जाएगा। इस पर कुछ नहीं लगाना है, इस पर आपको कोई ऑयल नहीं लगाना है, इस पर आपको गाय का गोबर नहीं लगाना है, इसको आपको बिल्कुल क्लीन रखना है और धीरे धीरे इसको ड्राई होने दो, ये अपने आप टूट के गिर जाएगा। हॉस्पिटल्स में जहाँ प्रॉपरली डिलीवरी होती है वहाँ पर इसको क्लिप से बांधा जाता है। क्लिप्स आती हैं मार्केट में जो कि एकदम अच्छे से इसको दबा देती हैं जिससे ब्लीडिंग ना हो। अगर गांव में डिलीवरी होती है तो अलग अलग धागों से बांधा जाता है। कई बार गलत कैंची से काट देते हैं, गलत ब्लेड से काट देते हैं। काट रहे हैं तो नई ब्लेड लीजिए, क्योंकि अगर आपने यूज़ करी हुई ब्लेड या कैंची ले ली या धागे से ढंग से नहीं बांधा तो या तो ब्लीडिंग हो जाएगी या फिर उस कैंची, गंदी कैंची के थ्रू बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नाल जो है उसके अभी भी पेट पे चिपकी हुई है, वहाँ से इन्फेक्शन उसके पेट में जा सकता है। तो साफ रखना है और डिलीवरी के समय ध्यान रखना है, जो भी नाल काट रहा है एकदम साफ इंस्ट्रूमेंट से, ब्लेड से काटे, धागे से टाइट बांधे। धागा कई बार अम्बलाइकल कॉर्ड को काट भी देता है, तो धागे के बजाय क्लिप्स ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। और इसको ड्राई रखें और कुछ ना लगाइए, अपने आप गिर जाएगा। अब आते हैं नाल के नीचे यानी कि बच्चे के जेनाइटल्स पे। अब फीमेल है कि मेल है वो तो ऑब्वियसली देखते ही पता चल जाएगा। बहुत अगर अनलकी बच्चा होगा तो उसको हो सकता है कोई एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, हिजड़ा क्या होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के डॉक्टर चेक करके ये देख लेते हैं उसी समय कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी जेनाइटल्स ना मेल लग रहे हैं ना फीमेल लग रहे हैं, कुछ मिक्सचर है। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली आगे जो भी ट्रीटमेंट देना है वो जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं वो बताएंगे कि एक्चुअल में बच्चा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा दिखने में लड़की होता है बट अंदर से लड़का होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट डॉक्टर को देखते ही समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल जेनेटेलिया नहीं है। फीमेल्स में वेजाइना का फाइमोसिस बड़ा कॉमनली देखा गया है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, माएँ लेकर आती हैं, जब वो बच्ची 2-3 साल की हो जाती है तब माँ ने कभी चेक किया, उसको लगा अरे बाप रे, इसके तो जो दोनों लेबिया हैं वो चिपके हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइमोसिस। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इसको धीरे धीरे मसाज करके, अगर माँ सतर्क है तो जब बच्ची पैदा होती है मसाज के समय उसको धीरे धीरे ऑयल से खोला जा सकता है, वो अंदर चिपके होते हैं कई बार। ठीक है, कभी कभी किसी प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है कि हल्का सा उसको चीरा लगा के उसको अलग कर दे, उसका क्रीम्स लगाते रहे तो वो चिपका हुआ नहीं रहेगा।
मेल्स के अंदर दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। एक तो जो स्क्रोटम है, जो कौड़ी है, उसके अंदर मतलब स्क्रोटम के अंदर कौड़ियाँ हैं कि नहीं, यानी कि टेस्टीज है कि नहीं, क्योंकि जो दोनों कौड़ियाँ हैं वो नॉर्मली पेट के अंदर रहती हैं और डिलीवरी से पहले, बच्चे के जन्म से पहले वो दोनों कौड़ियाँ फिसल के नीचे स्क्रोटम में आ जाती हैं। अगर वो कौड़ियाँ डॉक्टर को फील हो रही हैं कि दोनों कौड़ियाँ स्क्रोटम में नहीं है, या तो एक है या एक भी नहीं है, इसका मतलब वो दोनों ऊपर कहीं फंसी हुई हैं इंग्वाइनल कनाल में, और ऐसी जो टेस्टीज होती हैं उनको फौरन ऑपरेशन करके नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पेट में रह गई तो उसकी कौड़ियाँ कभी काम नहीं करेंगी और उसको कभी स्पर्म्स नहीं बनेंगे उस बच्चे को। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेल्स में चेक करनी होती है, जो उसका पेनिस है, पेनिस का जो होल होता है वो टिप पे होना चाहिए, यानी कि उसका यूरेथ्रा, जहाँ से सीमेन भी निकलता है और जहाँ से यूरिन भी निकलता है। कभी कभी ये होल या तो ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, अलग अलग नाम दिए गए, हाइपोस्पैडियस, एपिस्पैडियस, इन सब का ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये चीज़ें डॉक्टर चेक करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बच्चे की रीढ़ की हड्डी और बच्चे के हिप जॉइंट। बच्चा आपने देखा होगा हमेशा ऐसे पैर करके सोता है, पैर उसके ऐसे अबडक्टेड रहते हैं, और स्पेशली जो बच्चे उल्टे होते हैं उनको आदत होती है पैर ऐसे ऊपर करके सोने की, क्योंकि उनका जो पैर है वो फेस के पास होता है, तो वो बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक इसी तरह से सोते हैं, धीरे धीरे उनके पैर खुलते हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे की हिप स्टेबिलिटी, यानी कि बच्चे के हिप जॉइंट को डॉक्टर चेक करते हैं, देखने के लिए डिलीवरी के समय कोई इंजरी तो नहीं हो गई, या बच्चे को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके वो चल नहीं पाएगा। ठीक है। इसी तरह से बच्चे के जो सोल्स होते हैं, जो बच्चे का जो फुट होता है, जो पंजा होता है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ तो नहीं है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ तो नहीं है, क्यूबिटस वैल्गस तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में हाथों हाथ जो हड्डी के डॉक्टर हैं प्लास्टर लगा के बच्चे के पैर को अगर सीधा करते हैं तो 2 से 6 हफ्ते या कुछ महीनों में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके पैर टेढ़े नहीं रहते, क्योंकि ये टेढ़े पैर कई बार जन्मजात होते हैं। बच्चेदानी के अंदर बच्चा कई बार गलत पोजिशन में होता है, पानी कम होता है, तो उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी में पैल्पेट करके हाथ से डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कहते हैं ना, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनटीडीज बड़ा कॉमन है। तो अगर अंदर स्पाइन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चे को और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है बच्चा पॉटी कब करेगा। बच्चे का जो पॉटी का होल है, यानी कि एनस, उसको कैसे चेक करना है। नॉर्मली बच्चे अगर पेट में पॉटी कर चुके हैं तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बता देगी कि भाई पॉटी कर चुका है, ओके, इसका मतलब पॉटी करी, मतलब कि रास्ता क्लियर है। या फिर डिलीवरी के समय अगर डॉक्टर को पता है, गायनेकोलॉजिस्ट देख रही है, डिलीवरी के समय बहुत से बच्चे यूरिन भी कर देते हैं, यानी कि पेशाब भी कर देते हैं, पॉटी भी कर देते हैं। ये चीज़ डॉक्यूमेंट करनी जरूरी है, बच्चों के डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर डिलीवरी के बाद अगर बच्चे ने पॉटी नहीं करी और उसने अंदर भी पॉटी नहीं करी थी, डिलीवरी के समय भी पॉटी नहीं करी थी, तो चिंता की बात है कि बच्चा पॉटी क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है उसी समय डॉक्टर एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको एनजी ट्यूब बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसको डाल के बच्चे के एनस में बाहर निकालते हैं। अगर उसमें ग्रीन कलर का कुछ स्टेन आता है, यानी कि अंदर मेकोनियम है और ये ट्यूब अंदर तक जा रही है, इसका मतलब रास्ता खुला हुआ है। ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर ने चेक करके लिख दिया कि बच्चे का एनस नॉर्मल है, तो 48 घंटे में भी अगर बच्चा पॉटी नहीं करता है तो कोई खास डरने की बात नहीं है। ज़्यादातर कर ही देते हैं बच्चे। अमूमन अगर नहीं करता है कोई तो बच्चों के डॉक्टर उसका कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, अंदर फिंगर से चेक करते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अगर शुरू में ही चेक कर लिया तो इस प्रॉब्लम से बाद में बच सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको समझ में आया हो। ये 3 पार्ट्स में जो हमने वीडियो आपको बताया है कि न्यूबॉर्न बच्चे को 10-15 मिनट के अंदर आप कैसे चेक करके एक हेल्दी बच्चा सब कुछ डॉक्यूमेंट करके माँ बाप को दे सकते हैं और एक रूल आउट कर सकते हैं कि आगे जाके इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोस्ट लाइकली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।